16-17 साल का, मैं हमेशा मेरे आसपास लोगों को देखता था एंड देयर वर सम पीपल जो कि बहुत अच्छी तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करते थे, लोगों से बात करते थे। दे वर सो गुड इन सोशल सेटिंग्स। और दूसरी तरफ मैं बचपन में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। मेरे को लोगों से बात करने में बड़ी दिक्कत होती थी, लड़कियों से खासकर बात करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। एंड आई वॉज अ वेरी ऑकवर्ड गाय, और मेरे को कोई शर्म नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। एंड मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी हुआ करती थी, और मेरे को ऐसा लगता था कि इन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पता है जो कि मुझे नहीं पता, जिस वजह से कि ये लोग बहुत अच्छी तरीके से लोगों से बात कर पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं अच्छे से, लाइक मज़े से बात कर रहे हैं, जोक्स क्रैक कर रहे हैं, दे आर लाफिंग एंड दे आर हैविंग फन एंड दे हैव नो इश्यूज मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। एंड अब जब मैं अपने आप को देखता हूँ, आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट मैंने बहुत एनॉर्मस लेवल की प्रोग्रेस की है इन माई सोशल स्किल्स। सो अभी कुछ महीने पहले मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ में वर्कआउट कर रहा था, एंड वो मेरे को बता रहे थे कि वो पहले काफ़ी इंट्रोवर्ट हुआ करते थे। एंड मैं भी उन्हें बता रहा था कि यार मैं भी काफ़ी इंट्रोवर्ट था पहले, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, एंड अब मैंने थोड़ी सी प्रोग्रेस की है। तो वो एकदम शॉक हो गए कि तू इंट्रोवर्ट था। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 3 एडवाइस दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी, बहुत ज़्यादा 100% काम करेगी। मैं तुम्हें गारंटी के साथ में कहता हूँ, अगर तुम ढंग से मेरी बातों को सुनोगे और ढंग से इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, 100% काम करेगी। काश मेरे को ये चीज़ें किसी ने 14, 15, 16, 17 की एज में बता दी होती। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट, ध्यान से सुनना, वैल्यू। Humans are animals, and like every other animal, we operate on value in social dynamics. So तुम अपने आप से ये सवाल पूछो कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो कि तुम टेबल पे रख सकते हो। तुम्हारे पास ऐसी क्या वैल्यू है जो कि लोग रिसीव कर सकते हैं। लोग अपना अटेंशन आज के टाइम पे कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, जहाँ पे आज के टाइम पे लोगों के पास बिल्कुल अटेंशन ही नहीं है। वो तुम्हें अपना अटेंशन बिल्कुल भी नहीं देना पसंद करते। इफ़ यू डोंट हैव एनी वैल्यू, तुम्हें कुछ ना कुछ तो वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी लोगों को, ताकि वो तुम्हें सुने एंड वो तुमसे बात करना चाहे, वो तुमसे इंटरेक्ट करना चाहे। सो आस्क योरसेल्फ, तुम्हारे पास में क्या वैल्यू है। क्या तुम बहुत ज़्यादा फनी हो ताकि लोग तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहे, उन्हें मज़ा आए, वो थोड़े हंसे, तुम जोक्स क्रैक करो। या तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, लोगों को वहाँ पे वैल्यू दिख रही है। या तुम बहुत अच्छी पोएम्स वगैरह सुनाते हो, तुम्हारे फिलॉसफी तुम्हारी बहुत शानदार है, लोग तुम्हें सुनना पसंद करते हैं। यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू। हम एक आइडियल वर्ल्ड में नहीं रह रहे हैं, ठीक है। इस स्कोप से बाहर निकलोगे, तुम्हें बस एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। ऑथेंटिक बनो, अच्छा बनो, और सबसे प्यार से बात करो, सब लोग तुमसे बात करने लगेंगे। ये एक फॉल्स चीज़ है जो कि तुम्हें ऐसे पिलाई गई है चम्मच से। इट डजेंट वर्क लाइक दैट। तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो वैल्यू रखनी पड़ेगी टेबल पे। अब तुम बोलोगे नीलेश से तो 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो लोग तुझसे बात करना चाहते होंगे, बट मेरे पास 1.5 लाख फॉलोअर्स नहीं है, मैं क्या करूँ। सो सबसे पहली चीज़ तो मैं कभी किसी को नहीं बताता हूँ कि मेरे 1.5 लाख फॉलोअर्स है। इवन मैं अवॉइड करता हूँ नॉर्मल लोगों को बताना कि मेरे फॉलोअर्स है। मैं काफ़ी कम लिमिटेड लोगों को ही बताता हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं है तुम्हारी पर्सनालिटी के अंदर या तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें उस चीज़ को डेवलप करना पड़ेगा। ये सबसे पहली चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से। या तो तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, या तुम्हारी बहुत अच्छी बॉडी हो, जैक्ड बॉडी हो, एकदम श्रेडेड बॉडी हो, या तुम बहुत अच्छी तरीके से बोलते हो, या तुम बहुत ज़्यादा ही फनी हो, या तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए बहुत, या तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो, या तुम्हारे पास कोई अच्छी कार हो। समथिंग यू नीड टू हैव, ताकि लोग इन द फर्स्ट प्लेस इंटरेस्ट दिखाए तुमसे बात करने में। तुमने इस चीज़ को डेफिनेटली अपने आसपास नोटिस किया होगा कि एक नॉर्मल इंसान है जो कि बहुत छोटी मोटी जॉब करता है, उससे लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, उससे अलग तरीके से बात करते हैं। अगर कोई बहुत अमीर डॉक्टर आ जाता है अपनी महंगी कार में, उससे लोग अलग तरीके से बात करते हैं, एंड लोग प्रेफर करते हैं अपना जो अटेंशन है वो डॉक्टर को देना कंपेयर टू दिस गाय। तो ये इस दुनिया की बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तुम्हें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तुम्हें कहीं ना कहीं से अपने अंदर वैल्यू को डेवलप करना पड़ेगा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया, इस पे तुम्हें काम करना ही करना है। तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी पे, तुम्हें अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे टाइम के साथ में बढ़ेगी, एंड पीपल विल बी मोर इंटरेस्टेड टॉकिंग टू यू। लेकिन एक वैल्यूएबल चीज़ तुम्हारे पास हमेशा होती है जिसका तुम यूज़ नहीं करते हो। तुम्हारे पास एक तलवार है जिस पे बड़ी बड़ी जंग लग रही है, एंड जिसका तुम यूज़ नहीं कर रहे हो, एंड वो चीज़ है तुम्हारी एनर्जी। आई विल ऑलवेज प्रेफर अ पॉजिटिव गाय इन माई लाइफ। मैं कभी भी एक
खराब, ब्रोकन माइंडेड, एक बहुत ही खराब पुअर बिलीव्स और इनसिक्योर इंसान को मेरी लाइफ में आने की इजाज़त नहीं दूंगा। मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि मैं एक बहुत ही पॉजिटिव एंड हाई एनर्जी वाले इंसान को अपने लाइफ में लाऊं। पीपल लव पॉजिटिव एनर्जी। तो तुम्हारे पास ये चीज़ हमेशा होती है एंड तुम इस चीज़ का यूज़ नहीं करते हो। मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया देता हूँ। अगर तुम बैठे हो, मान लो, ठीक है, और मैं तुम्हारे पास में आऊँ और मैं तुम्हें ऐसे बोलूँ, हाय ब्रो, तो तुम्हें वो मज़ा नहीं आएगा, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझसे बात करने में। तुम देखोगे हाय, तो ये एक तरफ ये हो गया, मैं एकदम डल, एकदम ढीला, एकदम लो एनर्जी के साथ में तुम्हारे पास में आके कहता हूँ हाय। एंड अब दूसरी तरफ मैं तुम्हारे सामने बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ में आता हूँ, जैसे कि मेरे साथ में बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी लाइफ में बहुत फन है एंड मैं बहुत मस्ती से अपनी लाइफ को जी रहा हूँ। एंड मैं तुम्हारे पास में एकदम हाई एनर्जी के साथ में तुम्हारे पास में आता हूँ एंड मैं तुम्हें बोलता हूँ हाय ब्रो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो। तो तुम्हें नेचुरली मन करेगा मुझसे बात करने का, तुम नेचुरली प्रेफर करोगे मुझसे बात करना कंपेयर टू दैट गाय। तुम नेचुरली, तुम्हारे अंदर वो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, ये बंदा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ये बंदा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को कंपेयर टू दैट गाय। तुम एक बार इमेजिन करो, तुम्हारे पास में कोई एकदम ऐसा आ रहा है, हाय, तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं भाई उससे बात करने में। दैट्स द फर्स्ट थिंग। जब भी तुम एक रूम के अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके जाते हो ना, तो तुम एक वैल्यू लेके जाते हो अपने साथ में। इस चीज़ को याद रखो। ऑलवेज हैव लाइक अ पॉजिटिव बिग स्माइल एनर्जी। तुम ना रणवीर सिंह मोड को ऑन करके जाओ जब भी मैं इसको यही बुलाता हूँ, रणवीर सिंह मोड। जब भी तुम किसी कमरे के अंदर जाओ ना, एकदम एकदम एक्सट्रीम मत हो जाओ जो तुम्हारी पर्सनैलिटी से बाहर हो, बट जस्ट हैव सम एनर्जी। ठीक है, एक एनर्जी लेके जाओ अपने साथ में रूम के अंदर, थोड़ी पॉजिटिविटी लेके जाओ, थोड़ा एक स्माइल करो लोगों से बात करते वक्त। ठीक है, एंड वो सारी चीज़ें कैसे आएगी, जब तुम ऑलरेडी बहुत अच्छा अपने लाइफ में कर रहे हो, तभी तुम खुश रह पाओगे, तभी तुम ज़्यादा पॉजिटिव रह पाओगे, तभी तुम हैप्पी रह पाओगे। एंड उस चीज़ में तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट हेल्प करेगा। एंड तुम सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, ताकि तुम और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियोस देख पाओ एंड तुम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाओ, और तुम अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को लेके रूम्स में जा पाओ और लोग तुम्हें सोशली एक्सट्रोवर्ट समझे। So this was the first point. You need to have some kind of value, and I can totally understand जब हम यंग होते हैं तो हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती है, मटेरियलिस्टिक वैल्यू तो स्पेशली नहीं होती है। तुम क्या कर सकते हो, तुम हमेशा जहां पे भी जाओगे, हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, ऑलवेज बी द गाय हु इज हैप्पी एंड ब्रिंग सम पॉजिटिव एनर्जी इनटू अ रूम। और सबसे तुम एकदम खुल के हाय बोलो, बिना डरे सबको हाय बोलो, सबसे हैंडशेक करो, सबको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलो एंड सबको बोलो जाके। सो ये बहुत तुम्हारी हेल्प करेगी एडवाइस। दिस इज द फर्स्ट एडवाइस, यू हैव टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ वैल्यू इनटू द लाइव्स ऑफ पीपल। अब सेकेंड पॉइंट, एवरीवन इज योर फ्रेंड। ये जो एडवाइस है ये तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी भाई, लिटरली। ये दिस विल फकिंग चेंज योर लाइफ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तुम्हारी सोशल स्किल्स अगर यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो इसका एक प्री रिक्विसाइट है कि तुम्हें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा पहले थोड़ा सा। अब कॉन्फिडेंस तुम कैसे बिल्ड करोगे, सबसे पहले तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट चाहिए तुम्हें, लुक्स भी हो गया, इंटरनली भी तुम्हें काम भी करना पड़ेगा अच्छा खासा। एंड जब तुम थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाओगे, दिस विल एक्चुअली वर्क मोर बेटर। तो रूल ये है कि तुम्हें हर एक इंसान को अपना दोस्त मानना है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, तुम्हें उसे अपना दोस्त मानना है। तुम्हें ऐसा मानना है कि ये इंसान तो इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, ये इंसान तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। व्हेन यू ऑलरेडी कंसिडर दैट इन योर माइंड, पहले से मैं सभी को यही कंसिडर करता हूँ। मैं जब भी कहीं जाता हूँ ना बाहर, मैं हमेशा यही सोचता हूँ सब मेरे दोस्त है, सब मेरे दोस्त है, सब मेरे दोस्त है, सब मेरे दोस्त है। चाहे लोग मेरे से नफरत करते हो, चाहे लोग मेरे से जल रहे हो, चाहे लोग मेरे से ईर्ष्या कर रहे हो, मेरे पे गुस्सा हो, मैं हमेशा ये कंसिडर करता हूँ कि ये सभी मेरे दोस्त है इन द फर्स्ट प्लेस। मैं समझ सकता हूँ अगर तुम्हारे साथ पास्ट में ऐसा कुछ इंसिडेंट रहा हो जहाँ पे तुम लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हो, एंड वहाँ पे तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं रहा हो, तो लोगों से ना थोड़ी सी नफरत पैदा होनी स्टार्ट हो जाती है। लोग, तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि यार ये लोग तो सब बेकार है, बट ये बहुत बेकार माइंडसेट है। तुम्हें हमेशा कंसिडर यही करना है अपने दिमाग के अंदर कि सभी लोग तुम्हारे दोस्त है,
एंड मैजिकली क्या होता है पता है, जब भी तुम ऐसा कंसिडर करते हो कि यार ये सभी मेरे दोस्त हैं, ये सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैजिकली ऐसा ये होता है कि जैसे तुम उनसे बात करने जाओगे ना, तुम्हारी कॉन्वर्सेशन इतनी अच्छी होगी कंपेयर टू एनालाइज कर रहे हो कि यार ये इंसान कैसा होगा, इससे बात करता हूँ मैं। दूसरी तरफ तुम कंसिडर करते हो बहुत अच्छा इंसान है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और तुम उससे जाके बात करते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है भाई, डे नाइट का डिफरेंस आ जाता है। तो मेरे शहर के अंदर ना गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसके अंदर ना एक म्यूज़िक डिपार्टमेंट का कुछ है, रूम है, जहाँ पे म्यूज़िक वाले बच्चे आते हैं, वो वहाँ पे गाना वाना गाते हैं, सीखते वगैरह है, ठीक है। मेरा उस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बट तो भी मैं चला जाता हूँ कभी कभी, ऐसे ही मैं वहाँ पे जो टीचर है उनको जानता हूँ वगैरह, तो मैं चला जाता हूँ एंड मैं वहाँ पे गाना वाना सुनता हूँ और गाता हूँ, बड़ा मज़ा आता है मेरे को। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था एंड मेरे पीछे से 2 लड़कियाँ और एक लड़का आया। अब जैसे ही वो अंदर आए, मैंने देखा कौन आया, एंड जैसे ही मैंने उन्हें देखा, सबसे पहले मैंने उनको हाई किया। मैंने बिना कुछ सोचे, क्योंकि मैं तो यही सोच के चलता हूँ हमेशा, मेरी आदत बन गई है अब ये, मैं सबको हाई करता हूँ। जैसे ही कोई इंसान आ रहा है रूम के अंदर, उन्हें ग्रीट करो, ये बहुत अच्छे एटिकेट्स हैं, यही सही तरीका होता है। अगर ये चीज़ तुम्हें वियर्ड लग रही है ना, कि मान लो तुम किसी रूम के अंदर आते हो और मैं तुम्हें हाई करता हूँ, अगर तुम्हें ये चीज़ वियर्ड लग रही तो तुम्हारे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब जैसे ही वो 2 लड़कियां और वो लड़का रूम के अंदर आए, मैंने उन्हें हाई किया एंड मेरी वो पर्सनैलिटी ही बन गई है अब ऐसी, क्योंकि मेरे को अब सोचना नहीं पड़ता है ओ दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई है अब कि मैं सबको ग्रीट करता हूँ। एंड मैं यही सोच के ग्रीट करता हूँ कि ये लोग ऑलरेडी मेरे दोस्त हैं। एंड मैंने उन्हें हाई किया, तो उन्होंने मेरे को हाई किया, मैंने उनसे हैंडशेक किया, मैंने उनसे नाम पूछा, एंड उनमें से एक लड़की से मैं बात करने लग गया, जो कि मेरे जस्ट पास में ही आके बैठी थी। एंड मैं बात करने लग गया और मैंने उसी माइंड से बात किया, मैंने उसी विचारधारा से बात किया कि शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड मैं उससे बात करने लग गया एंड उसी दिन मैंने उसका नंबर भी ले लिया एंड वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। अब अगर तुम ये वाला रूल तुम यूज़ करोगे, ये वाली टेक्निक तुम यूज़ करोगे, इसको मैं टेक्निक बोलना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये यार एक बहुत बेसिक चीज़ है, तुम्हें लोगों को अच्छा ही समझना चाहिए, लोग अच्छे ही होते हैं, इसी माइंडसेट के साथ तुम्हें लोगों को अप्रोच करना चाहिए। जैसे तुमने वो रूल पढ़ा है कि जब तुम किसी को कॉल करते हो, अगर तुम स्माइल करके कॉल करते हो तो उस कॉल के अच्छे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी तरीके से जब तुम लोगों को ऑलरेडी अपना फ्रेंड कंसिडर करके उनसे बात करते हो, तो तुम्हारी जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत अच्छी होगी। मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं इस चीज़ को मल्टीपल टाइम्स प्रूव कर चुका हूँ। एंड ये एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है, लोगों को तुम ऑलरेडी एक अच्छा इंसान कंसिडर करते हो, तुम अपना दोस्त कंसिडर करते हो, एंड देन तुम उनसे बात करने जाते हो, चाहे तुम उनसे पहले कभी नहीं मिले हो। लेकिन अब कुछ लोग तुम्हें ऐसे 100% मिलेंगे जिन्हें वो चीज़ अजीब लगेगी, बट इन द फर्स्ट प्लेस वो अजीब है ना कि तुम। इस चीज को दिमाग में डाल लो, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है कि लोग तुमसे बात करना ना चाहे, इवन व्हेन यू आर बीइंग नाइस टू देम। तुम क्रीपी नहीं हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, एंड यू जस्ट बीइंग अ नाइस पर्सन एंड जस्ट ग्रीटिंग पीपल, एंड शायद वो तुमसे बात करना ना चाहे, एंड इट्स कंप्लीटली ओके। तुम्हें बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना है वहां पे, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट ही नहीं है। अगर तुम किसी इंसान को जाके हाय बोल रहे हो, गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, तो ये एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है, इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं, इसमें कुछ भी क्रीपी नहीं है। अगर किसी इंसान को ये अजीब लग रहा है तो उस इंसान के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, वो तुम्हारी कोई गलती नहीं है उसके अंदर, ठीक है, वो उस इंसान की सोशल स्किल्स खराब है। तो ये भी चीज़ अपने दिमाग में डाल देना। अब तीसरी एडवाइस, अवॉइडिंग पर्सनालिटी चेंज पैटर्न, ठीक है, इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस चीज़ पे शायद मेरे को एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी बड़ी, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, पर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो तुम्हें एक नया ग्रुप मिलता है, ग्रुप ऑफ पीपल, जिसके अंदर एक लड़की भी है, एंड तुम उस लड़की को देख के पहचान जाते हो, तुमने कहीं उसका परफॉर्मेंस देखा हो, स्कूल में डांस परफॉर्मेंस हो गया, सिंगिंग परफॉर्मेंस हो गया, कोई भी परफॉर्मेंस हो गया, एंड तुम उस लड़की को प्रेज करना चाहते हो, बट तुम वो नहीं कर रहे हो बिकॉज उस लड़की के साथ में 2-4 लोग और खड़े हैं, एंड तुम्हें एक वो अंदर से जजमेंट का डर है कि अगर तुम जाके उसे बोल दोगे तुमने बहुत अच्छा डांस किया, तो तुम्हें जो आसपास के 3-4 लोग हैं वो क्या सोचेंगे, समथिंग लाइक दैट, यू नो, एक फियर होता है। अकेले में तो हम फिर भी जाके बोल रहे थे तुमने बहुत अच्छा डांस किया था, बट 4-5 लोगों के सामने जाके इस चीज़ को बोलना, किसी को प्रेज करना, काफ़ी लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा करेज लगता है। तुमने वो चीज़ नहीं की, फर्स्ट इंटरेक्शन में तुमने वो चीज़ नहीं की, तुमने उस ग्रुप से इंटरेक्ट किया, तुमने उस लड़की को नहीं बोला। सेकंड इंटरेक्शन में तुमने उस ग्रुप के पास गए, तुमने उस लड़की को नहीं बोला, थर्ड में नहीं बोला, फोर्थ में नहीं बोला,
5वें दिन तुम उस ग्रुप में जाते हो एंड तुम उस लड़की को जाके कहते हो कि तुमने बहुत अच्छा डांस किया था एंड आई रियली लाइक्ड योर डांस एंड आई रियली एंजॉयड इट, तुमने बहुत अच्छा डांस किया था, बहुत अच्छा डांस किया था। अब चाहे तुमने वो जेन्युइनली तुम्हारे अंदर वो था, तुम एक ऐसे ही इंसान हो, तुम लोगों को प्रेज करना पसंद करते हो, तुम पॉजिटिविटी पसंद करते हो, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो एंड तुम जेन्युइनली जाके उस इंसान को प्रेज करना चाहते हो, बट वो जो ग्रुप के लोग होंगे ना, वो तुम्हें अजीब नज़र से देखेंगे कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ऐसे पहले तो कभी नहीं बोलता था, ये ऐसा क्यों एक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है जबकि तुम नेचुरली वैसे हो। तुम नेचुरली एक ऐसे इंसान हो जो कि हमेशा सबको प्रेज करते हो, बट तुमने वो नहीं किया इन द फर्स्ट इंटरेक्शन। तो अब तुम्हारी पर्सनैलिटी वो बन गई कि तुम किसी को प्रेज नहीं करते हो, या तुम ऐसे इंसान हो जो कि ऐसे खुल के मुंह पे आके ये चीज़ें नहीं बोलता है। और तुमने फिफ्थ इंटरेक्शन में जाके उस लड़की को ये चीज़ बोली सभी के सामने, तो उन्हें थोड़ा वियर्ड लगा कि तुम ऐसा क्यों एक्ट कर रहे हो, या तुम्हारी पर्सनालिटी में ये शिफ्ट कैसे आया, ये चेंज कैसे आया। तो ये जो चीज़ होती है ना, पर्सनालिटी में चेंज, ये लोगों को थोड़ा पिस ऑफ कर देती, लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती। लेकिन एक बार सोच के बताओ, क्या तुम्हारी पर्सनालिटी में कोई चेंज आया है? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि तुम पहले से ही वो इंसान थे जो कि इन द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ तुम उस लड़की को प्रेज करना चाहते थे, तुम उस लड़की को कहना चाहते थे कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड तुम उसे अप्रिशिएट करना चाहते थे, बट तुमने वो नहीं किया एंड तुमने उस चीज़ को अवॉइड किया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड अब जब तुम कर रहे हो तो तुम्हारी लोगों को लग रहा है कि तुम्हारी पर्सनालिटी में चेंज आया, लेकिन तुम पहले से ही वैसे इंसान थे जो लोगों को प्रेज करते थे। तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बट लोगों को ये चीज़ लगने लगी कि तुम्हारी पर्सनालिटी में चेंज आ गया एंड लोगों को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। यू हैव टू बी ऑथेंटिक वेयर एवर यू गो। जब भी तुम्हारा कुछ कहने का मन करे तुम कह दो, जब भी तुम्हारे दिल में कुछ बात आए वो तुम कह दो, जब भी कोई जोक तुम्हारे दिमाग में आए वो तुम्हें बोल देना चाहिए। बिकॉज अगर तुम नहीं बोलते हो तो तुमने एक तरीके से अपनी जो तुम जो रियल में तुम हो, अपनी पर्सनालिटी को तुमने सप्रेस किया। अब लोगों को लग रहा है कि तुम्हारी पर्सनालिटी ये है, एंड कुछ टाइम बाद में तुम सफोकेट होने लग जाते हो अंदर ही अंदर कि यार मैं जो मैं हूँ वो तो मैं इस इंसान के सामने, इन लोगों के सामने बन ही नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारी जब पर्सनैलिटी थोड़े टाइम बाद में तो बाहर आनी ही आनी है, तो जब वो बाहर आएगी तो लोगों को लगेगा कि तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो जबकि तुम ऑथेंटिकली वही इंसान हो। तो ये एक बहुत ही वियर्ड सी चीज़ है। मेरे को लगता है इस पर मेरे को बहुत बड़ी और अच्छी ढंग की वीडियो बनानी पड़ेगी इस चीज़ को समझाने के लिए। एंड इसका सॉल्यूशन तो यही है कि तुम्हें स्टार्टिंग से वही बन के रहना चाहिए जो तुम एक्चुअली हो। इसका मैं बहुत अच्छा अगर तुम्हें एग्जांपल दूं तो वो है स्पीड। आई शो स्पीड, अगर तुम जानते हो, काफ़ी सभी लोग जानते होंगे आई गेस। वो हर जगह सेम है भाई, वो किसी से भी बात करता है वो उसी तरीके से बात है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो ज़्यादा फॉर्मल हो रहा है या इनफॉर्मल हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स तुम एकदम पागलों वाली हरकत नहीं करनी है। अगर तुम किसी फॉर्मल सिचुएशन में हो वो सारी चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेगी, बट स्टिल उससे तुम ये चीज़ सीख सकते हो स्पीड से कि यू डोंट चेंज फॉर पीपल, यू जस्ट बी योर सेल्फ एंड यू बी योर सेल्फ ऑथेंटिकली, एंड लोग तुम्हें पसंद करने लग जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जब तुम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कोई और बनने की कोशिश नहीं करते हो, या इन गलती से भी कोई और बनते नहीं हो, गलती से भी बनना मतलब पर्सनालिटी, अभी जो मैंने तुम्हें चीज़ें समझाई है वही, तो लोग तुम्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। कहीं से भी लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि तुम एक्ट कर रहे हो, कहीं से भी लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि तुम इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। यू हैव टू बी योर सेल्फ, यू हैव टू बी ऑथेंटिक, यू जो तुम हो वो बन के रहो। अगर तुम्हें अपनी पर्सनालिटी पसंद नहीं आती है तो तुम उसे चेंज करो, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है? धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज करो। ट्राई योर वेरी बेस्ट टू अवॉइड दिस पर्सनालिटी चेंज पैटर्न बाय बीइंग योरसेल्फ फ्रॉम द मोमेंट यू मीट समवन। जो जिस वक्त पे तुम जिस इंसान से पहली दफ़ा मिल रहे हो उसी वक्त से तुम्हें वो बनना है जो तुम एक्चुअली हो। एंड बिल्कुल भी तुम्हें एकदम फॉर्मल, ओवरली फॉर्मल बनने की कोशिश नहीं करते, जो तुम हो वो बन के रहो। जस्ट हैव सम रिस्पेक्ट अगर तुम किसी बड़े से बात कर रहे हो, बट जस्ट बी योरसेल्फ, ताकि तुम उस पर्सनालिटी चेंजिंग पैटर्न को अवॉइड कर सको और तुम अपनी पर्सनालिटी को सप्रेस करके ना रखो अपनी जिंदगी भर उस इंसान के साथ में। तुम्हें बड़ा घुटन सा फील होगा। आई होप तुम्हें ये 3 एडवाइसेस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी होगी, बहुत ज़्यादा जेन्युइन और ऑथेंटिक लगी होगी। एंड ये तुम्हें चीज़ें नॉर्मली लोगों के मुंह से सुनने को नहीं मिलती है, एंड ये चीज़ें मैं खुद अपनी लाइफ में मल्टीपल टाइम्स प्रूव कर चुका हूँ, एंड मैं मेरे एक्सपीरियंस से इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो तुम्हें और भी बहुत सारी वीडियोस इस टाइप की सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तुम जाके देख सकते हो। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड।